नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान का भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। राजस्थान के भूगोल के अध्ययन में हमने नया टॉपिक स्टार्ट करा था। राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल व उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। साथियों, कल की क्लास में हमने बहुत सारे राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बात करी थी कि कौन से स्थल को क्या कहा जाता है। उनके बारे में हमने काफी स्थलों के बारे में बात कर ली थी। आज की क्लास में हम आगे देखेंगे साथियों। तो हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान का भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान भूगोल, भूगोल। अब आज बात करेंगे साथियों हम मरु के बारे में। मरु किसे कहते हैं राजस्थान में? ये मरु शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग होता है? देखो, तो मरु शब्द प्रयोग होता है साथियों राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, बाड़मेर, ये जो क्षेत्र है साथियों, इनके लिए मरु शब्द का प्रयोग होता है। पाली, इनके जो मरुस्थलीय भाग है उसके लिए क्या प्रयोग होता है? मरु शब्द का प्रयोग होता है। तो राजस्थान का कौन सा भाग? देखो, जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर, बाड़मेर, बाड़मेर, जालोर, जालोर, पाली, पाली का मरुस्थलीय भाग, का मरुस्थलीय भाग, मरुस्थलीय भाग को क्या कहते हैं? मरु कहते हैं। साथियों, आपको राजस्थान का मानचित्र पता होगा। देखो, ये जो राजस्थान का जो पश्चिमी राजस्थान है साथियों, जो पश्चिम राजस्थान के अंदर जो जिले हैं, जिसके अंदर देखो जैसलमेर आ गया यहाँ पे। ये जैसलमेर, JSL का मतलब जैसलमेर, JDH का मतलब जोधपुर, BAR का मतलब बाड़मेर, PALI का मतलब पाली और जालोर। ये साथियों क्या कहलाता है? ये संयुक्त रूप से ये भाग, ये संयुक्त रूप से भाग कहलाता है मरु। क्या कहलाता है? मरु। लिखो इसको जल्दी से कि भाई मरु किसे कहते हैं? जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली का मरुस्थलीय भाग, उसे क्या कहते हैं? मरु कहते हैं। साथियों जल्दी से लिखो, जब तक ये मैं चेंज कर लेता हूँ। लिख लिया साथियों कि भाई मरु किसे कहते हैं? मरु के बारे में पता चल गया। अब हम बात करेंगे मेरू कि भाई मेरू किसे कहते हैं। ये सारे के सारे शब्द राजस्थान की ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन जब आप वन डे एग्जामिनेशन देते हो उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। मेरू, देखो एक शब्द है मेरू, मरु का अर्थ पता चल गया आपको। और मेरू किसे कहते हैं? ये अरावली का प्राचीन नाम है साथियों। क्या है ये? अरावली का, अरावली का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या है? मेरू है। अब ध्यान रखना, अरावली जो कि प्राचीन वलित पर्वत है, ध्यान रखना, सबसे प्राचीनतम पर्वत की बात करें राजस्थान में तो किसका नाम आता है? ये अरावली पर्वतमाला का नाम आता है, जो कि दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। आप ध्यान देना, अरावली का जब आगमन होता है राजस्थान के अंदर, जब उसका मुंह चौड़ा होता है, उसके बाद में धीरे 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 उसका मुंह सकड़ा होता जाता है। ये ध्यान रखना आपको। अब देखो, मत्स्य, मत्स्य किसे कहते हैं? देखो, जो अलवर है ना, अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, उसको क्या कहते हैं? मत्स्य कहते हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी विराटनगर। क्या थी इसकी राजधानी? विराट नगर। अब आपको समझ में आ रहा, सोच रहे होगा कि सर मत्स्य सुना, मत्स्य संघ क्या है? अब देखो, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में कौन कौन आते हैं? अलवर, अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर, करौली, करौली,
का संयुक्त भाग, करौली का संयुक्त भाग, संयुक्त भाग, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मत्स्य संघ। आपको, आप जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ोगे तब आप मत्स्य संघ के बारे में विस्तृत तौर पे जानोगे साथियों। अभी इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना कि मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का संयुक्त भाग। अब ध्यान रखना, मेरू किसे कहते हैं? अरावली का प्राचीनतम नाम है मेरू। मत्स्य किसे कहते हैं? अरावली का दक्षिणी पश्चिमी भाग। और इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर है। किसकी? मत्स्य की। और मत्स्य संघ की भी। जल्दी से आप लिखो, मत्स्य संघ की राजधानी जो कि अलवर के अंदर शुरुआत में रखी गई थी, जिसका उद्घाटन किसने करा था? ये जब हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तृत तौर पे जानेंगे साथियों। एक बार जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में आगे बात करते हैं। लिखो जल्दी। लिख लिया? अब देखो, अब एक शब्द आता है बीड। बीड क्या होता है? एक तो होता है बीहड़ और एक होता है बीड। बीड, यह शब्द राजस्थान में किसके लिए प्रयोग किया जाता है साथियों? यह किया जाता है झुंझुनू में जो चारागाह की भूमि है उसके लिए बीड शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? झुंझुनू में चारागाह की भूमि। झुंझुनू में चारागाह की भूमि, उसे क्या कहते हैं? बीड कहते हैं। और बीहड़ किसे कहते हैं? बीहड़ एक बहुत प्रचलित शब्द है साथियों। जब आप चंबल नदी के बारे में पढ़ोगे, जब आपको, या आप डांग क्षेत्र के बारे में पढ़ोगे, जब आप बीड़ शब्द का बहुत उल्लेख करोगे। बीहड़, बीहड़, ये देखो, करौली, सवाई माधोपुर में चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दित, अवनालिका अपर्दित भाग, उसको क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। जब चंबल नदी चलती है इन क्षेत्रों में तो वो एक बहुत ज्यादा सकड़े सकड़े गार्जों का निर्माण करती रहती है, जिसमें ऐसी उत्खात स्थलें बनती रहती है। ये देखो, इस प्रकार की जो बीच बीच में जो दरारें पड़ती है और वो जो घाटे, मतलब जो मिट्टी है उसको काटती रहती है, तो उसके बीच में जो चीज बनती है उसको कहते हैं अवनालिका अपर्दित। मतलब जो सबसे ज्यादा मिट्टी को बहा कर ले जाती है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जल्दी से लिखो। अगर अब हम बात करें मेवाड़ के बारे में, किसके बारे में? कि भाई मेवाड़ में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? मेवाड़, मेवाड़, राजसमंद, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का संयुक्त क्षेत्र, उदयपुर का संयुक्त क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। मेवाड़ में कि जब शुरुआत में हम किसी के शासन की बात करें तो शुरुआत में हम बात करें तो किसका था? सबसे पहले जो चित्रांगद मौर्य, मतलब मौर्य साम्राज्य का यहाँ पर शासन हुआ करता था। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कि बेड़च और गंभीरी नदी के बीच में स्थित है साथियों, जो कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। मतलब वहां पे लोग निवास करते हैं, वहां पे खेती करते हैं। यह राजस्थान का
सबसे बड़ा, मतलब एक कहावत है चित्तौड़गढ़ के बारे में कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चित्तौड़गढ़ के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में एलडीसी का एग्जाम हुआ, उसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पूछा गया था कि गंभीरी और बेड़ज नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है साथियों, ये पूछा गया था। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण करा था किसके ऊपर? चित्तौड़गढ़ के ऊपर 1303 ईस्वी के अंदर। उस समय चित्तौड़गढ़ के महाराणा कौन थे? राहुल रतन सिंह। रतन सिंह के समय आपको पता है उस समय चित्तौड़गढ़ का क्या हुआ था? प्रथम शाखा हुआ था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीरी नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? पुल का निर्माण करवाया था। ऐसे तो हम चित्तौड़गढ़ के बारे में बात करें तो 1-2 घंटे कम पड़ जाए, लेकिन आपको पता है उसको मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, राजस्थान का सिरमौर, नहीं सिरमौर तो नहीं कहते हैं, और राजस्थान का गौरव कहते हैं। ये सारी चीजें किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है चित्तौड़गढ़ के लिए प्रसिद्ध है। लिखो ये जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। बीड़ झुंझुनू में चारागाह की भूमि को कहा जाता है बीड़। करौली सवाई माधोपुर में चंबल नदी द्वारा जो अवनाली का प्रतीत भाग है उसको क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। और मेवाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का संयुक्त भाग है जिसे क्या कहते हैं? मेवाड़ कहते हैं। आपको पता है ये अवनाली का प्रतीत है। यहाँ पे बहुत मात्रा में क्या पाए जाते हैं? डाकू पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सकड़े सकड़े भाग है जहाँ पे ये जाके आसानी से छिप जाते हैं। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चोरों के लिए, डाकुओं के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। कौन सा? भीड़ वाला क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ पे मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? डाकू पाए जाते हैं। जल्दी लिखो। लिख लिया? तो हम बात करेंगे किसके बारे में? मारवाड़ के बारे में, कि भाई मारवाड़ में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? मारवाड़, कौन सा वार्ड? मारवाड़। मारवाड़ में देखो जोधपुर, जोधपुर व पाली का, जोधपुर व पाली का संयुक्त भाग जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं, संयुक्त भाग। और कुछ भाग किसका? नागौर का। तो इसमें ये भी लिख लेना, कुछ भाग, कुछ भाग नागौर का भी। नागौर ये क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। मेरवाड़ा किसे कहते हैं? मेरवाड़ा में कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? मेरवाड़ा मतलब मेरों का क्षेत्र, जहां पे मेर मीणाओं का राज्य हुआ करता था, जो कि उसके बाद में अंग्रेजों ने क्या बनाई थी? मेर बटालियन बनाई थी। उसके बाद में किनका दमन किया गया था? मेरों का दमन किया गया था। आपको पता है तेजाजी किन गाया छुड़ाते हुए किन से घायल हुए थे? मेरों से तेजाजी ने लड़ाई करते हुए घायल हुए थे। किन से? मेरों से। और यह क्षेत्र कौन सा आता है? ब्यावर का आसपास का क्षेत्र, मेरवाड़ा, मेरवाड़ा। अब इसमें देखो कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? राजसमंद, राजसमंद, ब्यावर व अजमेर, व अजमेर का संयुक्त क्षेत्र, अजमेर का संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र ये क्या कहलाता है? ये मेरवाड़ा कहलाता है। आपको पता है जो ब्यावर में छावनी है जहाँ पर मेर बटालियन थी उसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसने भाग नहीं लिया था? ब्यावर की जो मेर बटालियन थी ब्यावर छावनी की, उसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। और किसने नहीं लिया था? और नहीं लिया था खेरवाड़ा ने। खेरवाड़ा में कौन सी बटालियन थी? खेरवाड़ा में थी MBC, मेवाड़ भील कोर, वहां पे वो बटालियन थी। इन दोनों ने क्या नहीं लिया था? 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। मेरवाड़ा का क्षेत्र पता चल गया आपको? मेरवाड़ा किसे कहते हैं? राजसमंद, ब्यावर और अजमेर का संयुक्त क्षेत्र जिसे कहते हैं मेरवाड़ा। और यह क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? मेर के मीणाओं के कारण यह क्षेत्र प्रसिद्ध था। अब देखो मेवात, मेवात अलवर भरतपुर का संयुक्त क्षेत्र, अलवर
अलवर व भरतपुर, अलवर व भरतपुर का संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। और एक क्या है, मेवाती क्या है, मेवाती एक बोली भी है, मेवाती एक बोली भी है, एक बोली भी है जो इसी क्षेत्र में बोली जाती है, एक बोली भी है। लिखो जल्दी से। देखो मारवाड़ में कौन से क्षेत्र सम्मिलित है, जोधपुर पाली का संयुक्त भाग, और कुछ भाग किसका आता है, नागौर का भी आता है। अगर मेरवाड़ा की बात करें, राजसमंद, ब्यावर और अजमेर का संयुक्त भाग, जिसे क्या कहते हैं, मेरवाड़ा कहते हैं संयुक्त रूप से। मेवात किसे कहते हैं, अलवर व भरतपुर के संयुक्त भाग को, जहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाती बोली भी बोली जाती है। लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी। लिख लिया। अब देखो मेवल क्या है, ये शब्द साथियों मिलते जुलते हैं, मेरवाड़ा, मेवात, और ये शब्द क्या है, मिलते जुलते हैं। तो अब क्या है, मेवल, मेवल, मेवल किसे कहते हैं, देखो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो पहाड़ी व पठारी क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, मेवल कहते हैं। डूंगरपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, कौन सा वाड़ा, बांसवाड़ा का पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र जिसे क्या कहते हैं, मेवल कहते हैं। जांगल प्रदेश किसे कहते हैं, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश, देखो जांगल प्रदेश कहते हैं बीकानेर व जोधपुर का संयुक्त भाग, जहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कटीली वनस्पति पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जांगल प्रदेश कहते हैं, जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। बीकानेर व कौन सा नेर, बीकानेर व जोधपुर का, जोधपुर का संयुक्त भाग, का संयुक्त भाग, जहां कटीली, कटीली वनस्पति पाई जाती है, जहां कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कटीली वनस्पति पाई जाती है, पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जांगल प्रदेश कहते हैं। ढूंढाड़ किसे कहते हैं साथियों, ढूंढाड़, कौन सा ढाड़, ढूंढाड़, ढूंढाड़ प्रदेश किसे कहते हैं। ढूंढाड़ी एक क्या है, बोली भी है, क्या है, बोली भी है, ढूंढाड़। ढूंढाड़ कहते हैं साथियों जयपुर, टोंक वे दौसा के संयुक्त क्षेत्र को, वे दौसा के संयुक्त क्षेत्र को, के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं, ढूंढाड़ कहते हैं। और ढूंढाड़ी क्या है, एक बोली भी है, ढूंढाड़ी एक बोली भी है, बोली भी है। लिखो जल्दी से। देखो मेवल कहते हैं डूंगरपुर व बांसवाड़ा का पठारी व पहाड़ी भाग को क्या कहते हैं, मेवल कहते हैं। और जांगल प्रदेश बीकानेर व जोधपुर का जहां पर कटीली वनस्पति पाई जाती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, जांगल प्रदेश कहते हैं। और ढूंढाड़
जयपुर टोंक व दौसा का संयुक्त क्षेत्र उसे क्या कहते हैं, ढूंढाड़ कहते हैं। और वहां पे कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी बोली भी बोली जाती है। जल्दी से लिखो इसको। जल्दी लिखो। लिख लिया। युद्ध, युद्धोदय प्रदेश, ये किसे कहते हैं, युद्धोदय प्रदेश। युद्धोदय प्रदेश कहते हैं गंगानगर व हनुमानगढ़ के क्षेत्र को। गंगा नगर व हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के संयुक्त क्षेत्र को, संयुक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं, युद्धोदय प्रदेश कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, युद्धोदय प्रदेश कहा जाता है। हय हाय प्रदेश किसे कहते हैं साथियों, हय हाय प्रदेश। यह शब्द मुझे पता है, जहां तक आप पहली बार सुन रहे होगे, आप सोच रहे होगे सर ये कहां से आ रहे हैं शब्द, हय हाय। ये प्रदेश किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है कोटा बूंदी का जो संयुक्त क्षेत्र है उसको। किसको कहा जाता है, कोटा वे बूंदी, वे बूंदी के आसपास के क्षेत्र को, के आस पास के क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हय हाय प्रदेश कहा जाता है। अब देखो ब्रजनगर किसे कहते हैं, ब्रज, ब्रजनगर, ब्रजनगर कहा कहते हैं साथियों झालरा पाटन का क्या है, ये प्राचीन नाम है। झालरा पाटन का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। और देखो, और ब्रजनगर किसे कहते हैं, दो शब्द है साथियों, अगर ऑप्शन में अलग अलग आए तो ब्रजनगर आपको अलग अलग करना है। ब्रजनगर, ब्रजनगर और कहते हैं भरतपुर का, भरतपुर का दक्षिणी पश्चिमी भाग को, भाग को क्या कहते हैं, ब्रजनगर कहते हैं। अब ध्यान दो, योद्धोदय प्रदेश किसे कहते हैं, गंगानगर व हनुमानगढ़ के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं, योद्धोदय प्रदेश। हय हाय किसे कहते हैं, कोटा व बूंदी के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहते हैं, अयो हय हाय प्रदेश कहा जाता है। और ब्रजनगर किसे कहते हैं, झालरा पाटन के, झालरा पाटन का क्या है, प्राचीन नाम है। और ब्रजनगर वह भरतपुर का दक्षिणी पश्चिमी भाग है। जल्दी से लिखो इसको। लिखो जल्दी से। लिख लिया।
अहिछत्रपुर किसे कहते हैं साथियों? अहिछत्रपुर कौन से प्रदेश का प्राचीन नाम है? अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर यह है साथियों नागौर का प्राचीन नाम। किसका नाम है? नागौर का प्राचीन नाम, नागौर का प्राचीन नाम। किसका नाम है? नागौर का प्राचीन नाम है। सपादलक्स, ये किसे कहते हैं? सपादलक्स कौन से क्षेत्र का नाम है? सपादलक्स सांबर के आसपास के क्षेत्र का नाम है। सपादलक्स सांबर के आसपास का क्षेत्र, सांबर के आस पास का क्षेत्र, सांबर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? सपादलक्स कहते हैं। मालानी, मालानी प्रदेश किसे कहा जाता है? जो कि मालानी घोड़े की नस्ल के कारण प्रसिद्ध है। मालानी बाड़मेर को कहा जाता है, बाड़मेर के क्षेत्र को कहा जाता है। बाड़मेर को क्या कहा जाता है? मालानी प्रदेश कहा जाता है। देखो अहिछत्रपुर किसका पुराना नाम है? नागौर का प्राचीन नाम है। सपादलक्स किसे कहते हैं? सांबर के आसपास के क्षेत्र को सपादलक्स कहते हैं। मालानी बाड़मेर और ब्रजनगर भरतपुर का दक्षिण पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग। लिखो, जल्दी से लिखो इसको। जल्दी लिखो। लिख लिया? अब देखो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र है अलवर का उत्तरी भाग, अलवर का उत्तरी भाग, अलवर का उत्तरी भाग, जिसे क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र कहते हैं। सपादलक्स सांबर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सांबर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। चंद्रावती, चंद्रावती किसका प्राचीन नाम है? सिरोही का नाम है। चंद्रावती, चंद्रावती किसका नाम है? सिरोही का प्राचीन नाम है। कौन सा रोही? सिरोही, सिरोही का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम। किसका नाम है? चंद्रावती, सिरोही का प्राचीन नाम। जाबालीपुर किसे कहते हैं? जाबालीपुर, जाबालीपुर है जालोर का प्राचीन नाम। जाबालीपुर, जाबालीपुर, जालोर, जाबालीपुर, जालोर, जालोर। जल्दी लिखो कुरुक्षेत्र। देखो ब्रजनगर, मांड, मांड किस क्षेत्र को कहा जाता है? मांड, यह जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर का वह क्षेत्र है, वह क्षेत्र है जहां मांड गाय की, जहां
मांड गायकी, मांड गायकी का प्रचलन है, का प्रचलन, प्रचलन है। किसका प्रचलन है? मांड गायकी का प्रचलन है। देखो, कुरुक्षेत्र अलवर का उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र कहते हैं। चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम है। जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम है। मांड ये जैसलमेर बाड़मेर का वह क्षेत्र है जहाँ पे मांड गायकी का प्रचलन था। जल्दी लिखो, इसके बाद में आगे बात करते हैं। लिखो जल्दी। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे साथियों। आगे का जो बचा हुआ भाग है वो कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें साथियों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद।